जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO और ग्रेड C के लिए कंबाइंड पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है APS के, उत्तराखंड APS के लिए, और 600 रुपये EPFO और ग्रेड C के लिए रखी गई है। लेकिन अभी आपको 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 50% डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा। 20 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% ऑफ में ये बैच प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर जरूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मानव को एक तरह से इस रूप में अमरत्व का वरदान मिला है कि अपनी संततियों में खुद को देखता हुआ वह इसी प्रक्रिया द्वारा चिरकाल तक जीवित रहता है। वह अपने सपनों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी संतान में भर अपनी कामनाओं के छूट गए सिरे को उसके जरिए फिर से पकड़ना चाहता है। अभिभावक की भूमिका निभाना वाकई एक मुश्किल कार्य है। अभिभावक बनने से पहले आमतौर पर व्यक्ति को इस काम के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। होने वाले माता पिता के लिए किसी भी तरह की कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जाता है। हम सब खुद ही अपूर्ण परवरिश के तहत बड़े हुए हैं। कुछ बातें जो हमें अपने अभिभावकों की खराब लगती थीं, उसके लिए हम खुद को तैयार रखते हैं कि वैसा कुछ अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे। वे बातें या व्यवहार जो हमारे अभिभावकों ने हमारे साथ बेहद अच्छे तरीके से किया, वे हम अपने बच्चों के साथ भी दोहराते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मानसिक दबाव, सामाजिक संघर्ष और बदल रही परिस्थितियों के लिए सजग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग कूपमंडूकता का शिकार होते हैं। जो हम जानते हैं बस वही सही है का अनुसरण करने वाले कभी इधर उधर से कुछ सीख कर तो कभी बस यूं ही अपने मन के हिसाब से बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं। कुछ सालों में बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनकी नौकरी और शादी के बाद हम उनकी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं। आसान अर्थों में परवरिश जैसी भारी भरकम क्रिया यूं ही पूरी हो जाती है। अक्सर माता पिता को लगता है कि सब कुछ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य या भलाई के लिए कर रहे हैं, फिर चाहे वह हिंसा ही क्यों ना हो। संभव है माता पिता की मंशा वास्तव में बच्चों का बुरा करने की नहीं होती, मगर इसका क्या हो जब हमारे व्यवहार में आई हिंसा बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क पर गहरा असर डाले, उनके व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका निभाए। हम सब अगर अपने बचपन की सबसे सुंदर यादों को टटोलें
तो वे हमारे भाई बहनों या दोस्तों के साथ गुजारे हुए पल होंगे। दरअसल हम यह समझ नहीं पाते कि बच्चों के सुखद भविष्य का आधार उनका आर्थिक रूप से मजबूत होना नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत होना है। मनोचिकित्सकों के अनुसार हर उलझा हुआ वयस्क दिमाग खराब परवरिश या माहौल का प्रतिफल होता है। हमारा बच्चा अच्छा है, इसे साबित करने के लिए उसे किन मानदंडों पर खरा उतरना पड़ेगा। वह किस तरह साबित कर सकेगा कि हमारे द्वारा की गई परवरिश सफल है। हमारे समय में अच्छा बच्चा होने का मतलब ही था कि वह अपने माता पिता से किसी भी तरह की मांग न करे, अपने जीवन का हर फैसला उन्हीं के अनुसार ले। स्टॉप।